नमो नमः साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं छंद विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो, बीएड हो या इत्यादि जो है इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अथवा दो प्रश्न तो पूछा जाता है कि इसमें जो है कितने वर्ण होते हैं, या यह मात्रिक है, एक वार्डिक छंद है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे किए जाते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए वैदिक छंद के भेद होते हैं दो। एक पहला केवल अक्षर गणनानुसार, इसको वार्डिक कहते हैं। दूसरा है पादाक्षर गणनानुसार, इसको मात्रिक कहते हैं। देखिए, वेदों में छंद पाए जाते हैं 21, जो प्रमुख छंद हैं वो 21 पाए जाते हैं। और छंदों को विभक्त किया जाता है 3 सप्तक में, मतलब 7 का इनका 3 पार्ट इनको किया जाता है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया, तो 7 21 हो गया। और इनमें भी इनमें से प्रमुख छंद हैं 7। इनमें से जो बहुत ही प्रमुख छंद कहे गए हैं वे 7 कहे गए हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए इसमें साथियों, एक मैं आपको बड़ी अच्छी सरल बात बता दे रहा हूं कि जैसे आप लेक्चर देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में देखिए 24 है, 24 में लेफ्ट में 2 है और राइट में 4 है। तो 24, तो इसको ऐसे लीजिएगा, लेफ्ट में 6 और राइट में 4, मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 हो जाएगा। फिर लेफ्ट में 6 के आगे एक संख्या बढ़ा दीजिए, 7 कर दीजिए, लेकिन राइट में 4 ही रहने दीजिए। और उसको 7 से 4 मल्टीप्लाई करें तो 28, मतलब 28 हो गए। फिर इसी प्रकार 7 का फिर 8 कर दिए, उधर 4, 8 चौक 32, इधर 9 कर दिए, उधर 4, 9 चौक 36, इधर एक बढ़ा दीजिए 10 हो गया, उधर 4, 10 चौक 40, इधर एक और बढ़ा दीजिए 11, उधर 4 हो गया, 11 चौक 40, इसलिए 12 चौक 48 और 13 चौका 52, 14 चौका 56। इस प्रकार से जो है बहुत ही सरलतम तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। देखिए गायत्री छंद, ये सब ऋग्वेद में जो इनका प्रयोग हुआ है पाए जाते हैं। देखिए गायत्री छंद त्रिपदा इसको कहा गया है। और देखिए, अब गायत्री छंद में वर्णों की कुल संख्या है, गायत्री छंद में वर्ण है, अर्थात गायत्री छंद में वर्णों की कुल संख्या कितनी? 24। उष्णिक छंद में वर्णों की कुल संख्या है कितनी? 28। अनुष्टुप में कुल वर्ण है या छंद में कुल वर्ण है 32। बृहति में कुल वर्ण है, बृहति छंद में कुल वर्ण है 36। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाए गायत्री छंद में वर्णों की संख्या है या 24 वर्ण किस छंद में होते हैं, या गायत्री में वर्ण है 24। इस प्रकार से आपको इधर उधर करके प्रश्न पूछेंगे बार बार चेंज करके, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अनुष्टुप छंद में कुल वर्ण है 32, बृहति में कुल वर्ण है 36, पंक्ति में कुल वर्ण है 40, त्रिष्टुप में कुल वर्ण है 44, जगती छंद में कुल वर्ण है 48, अति जगती में कुल वर्ण है 52, शक्वरी छंद में कुल वर्ण है 56, अति शक्वरी छंद में कुल वर्ण है 60। अष्टी छंद में कुल वर्ण है 64, अति अष्टी छंद में कुल वर्ण है 68। धृति छंद में कुल वर्ण है 72, अति धृति वर्ण में कुल वर्ण है 76, कृति में वर्ण है 80, प्रकृति में वर्ण है 84, आकृति छंद में कुल वर्ण है 88, विकृति छंद में कुल वर्ण है 92। संस्कृति, अब देखिए यहां तक जो था धृति तक ये ऋग्वेद से था, फिर यहाँ यजुर्वेद। फिर संस्कृति छंद में कुल वर्ण है 96, अभिकृति वर्ण में कुल छंद है, अभिकृति छंद में कुल वर्ण है, अभिकृति छंद में कुल वर्ण है 100, शतम, और उत्कृति छंद में कुल वर्ण है 104। तो साथियों इस प्रकार से इनको देखिए, ये अन्य टॉपिक आ गए हैं, तो इनको मैं आपको नहीं इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से साथियों जो आपके प्रमुख जो है छंद हैं, और उन छंदों में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं नहीं, वर्ण कितने होते हैं, उन वर्णों की चर्चा यहाँ पर मैं आपसे कर दिया हूं। इनको आप अच्छे तरह से देखिए, इनको तैयार करिए। देखिए जो छंद सूत्र है वह ग्रंथ जो है पिंगलकृत है, ठीक है। तो इसमें जब मैं आपको जो है वेदांग पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसकी चर्चा विस्तार से करूंगा। और इन विषयों को साथियों आप बहुत ही सीरियसली तैयार करिए, क्योंकि इस विषय से, इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए बिल्कुल भी प्रमाद आप सभी को नहीं करना है। आप
हमारे चैनल को साथियों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार जिस तरीके से बनाए हैं ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।